हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरी शंकर सिलाई सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कि सलवार पे रख के सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारी सलवार है और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सलवार पे रख के सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कपड़े को हम फैला लेंगे। हमने कपड़े को फैला लिया है और अब इसके ऊपर सलवार रखेंगे। तो हमें सलवार की बेल्ट को नापना है। सलवार की बेल्ट क्या इंची की है? 6.5 इंच की जो चौड़ाई है वो हमारी बेल्ट की है। बेल्ट की जो ऊंचाई है वो 6.5 इंची है और 2 इंची इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 6.5, 7.5, 8.5 इंची हमारी बेल्ट की चौड़ाई हो जाएगी। और अब हम बेल्ट की लंबाई नापेंगे। ये डबल भाग में है, तो डबल भाग में जो बेल्ट की लंबाई है वो 26.5 इंची है। और पूरी जो होगी वो होगी, पूरी बेल्ट जो होगी वो 53 इंची की होगी। और अब हम मोहरी, ये हमारी मोहरी है। और अब हम इसके पार्ट की नापाई करेंगे। पार्ट कितने इंची के हमारे, पहले पूरी सलवार का नापा ले लेंगे, फिर सलवार को रख के सलवार की कटिंग करेंगे। 6.5 इंची डबल में है, तो ये 13 इंची के हमारे पार्ट है। आप 14 इंची के रख सकते हो। 14 इंची के बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। इस प्रकार से नाप लेंगे। ये देखिए 13.5, 14 इंची के हमारे पार्ट हैं। और अब हम सलवार में से बेल्ट को निकालेंगे। सलवार को हम एक तरफ से फैला लेंगे और अब हम इस पे बेल्ट रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल जहाँ से हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ से लेके और ऊपर तक हमें अपनी बेल्ट को फैलाना है। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसे हम जो हमारे पार्ट कटेंगे वहाँ से पूरा कर लेंगे। इतनी हमने बेल्ट को फैला लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से बेल्ट को फैला लेंगे। ये देखिए जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बेल्ट को अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब चौक से मार्क कर देंगे पूरी बेल्ट को। और जो हमारे बाकी का जो कपड़ा है बेल्ट का वो हमारा पार्ट में से पूरा हो जाएगा। और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा रखना है मोड़ने के लिए। ये जो अंदर की तरफ मुड़ता है ऐसे 2 इंची हम एक्स्ट्रा ले लेंगे बेल्ट के कपड़े में। 2-2 इंची पे मार्क कर देंगे। अब हम वहाँ आगे से नापेंगे तो ये देखिए 8 इंची है। 2 इंची यहाँ पे निशान लगा देंगे और अब निशानों को सीधा स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे तो हमारी बेल्ट कट के तैयार हो जाएगी। जो बेल्ट में हमारी कमी रहेगी कपड़ा की तो वो हम हमारे पार्ट में से जो कपड़ा बचता है वहाँ से हम पूरा कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है। अब बेल्ट को फोल्ड कर देंगे और अब हम पार्ट की कटिंग करेंगे। इस बाकी कपड़े में से हम पार्ट की कटिंग करेंगे। आड़ा हमें अपने कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। इसे स्ट्रेट और सीधा कर लेंगे। पार्ट के लिए हमने कपड़े को फैला लिया 2 भागों में और अब हम सलवार रखेंगे और पार्ट की लंबाई नापेंगे कि कितनी लंबे हमारे पार्ट है। ये हमारी सलवार है और अब इसे नापेंगे। सलवार को अच्छी तरह से सेट करेंगे और जहाँ तक हमारी सिलाई लगी रहती है वहाँ तक हमें सलवार को पकड़ते हुए रखना है। ऊपर से बिल्कुल इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, ये हमारे पार्ट की लंबाई है। और 1 इंची इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे दबने के लिए। आध इंची एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे दबने के लिए, क्योंकि ऊपर से तो हमारा पूरा है। और अब हम पार्ट की लंबाई नापेंगे इंच टेप से। ये हमारी पार्ट की लंबाई है और इसमें आध इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे की तरफ।
आधी इंची एक्स्ट्रा मोड़ यहाँ पे निशान लगा देंगे। और जो हमारे पार्ट की चौड़ाई थी वो 14 इंची थी, 13 या 14 इंची थी। आप 14 इंची रख लेना, वो काफ़ी है। इस तरह से पार्ट की चौड़ाई रखेंगे तो यह बाकी का कपड़ा हमारा फालतू है, तो कपड़े को हमें पार्ट के कपड़े को इतना सेट करना है कि जो हमारे बाकी कपड़े की बर्बादी नहीं हो। तो हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमने ज़्यादा मोड़ लिया है। दोबारा से कपड़े को उठाएंगे और फिर से इतना सेट करना है कि ये 14 इंची पे तैयार हो जाए कपड़ा। कपड़े को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया, बिल्कुल 13-14 इंची का। और अब हम इस पे सलवार को रखेंगे इस तरह से। और ऐसे हम अपने पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आधी इंची फालतू रखेंगे और जितनी आपकी लंबाई हो सलवार की आप उस हिसाब से रख सकते हो इस तरह से। और आधी इंची फालतू लेंगे और अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। इस तरह से लाइन को सीधा कर देंगे और ये हमारे पार्ट बन के तैयार हो जाएंगे। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है ये हमारे बेल्ट में और पहुँचे में काम देगा। इस तरह से हम पार्ट की कटिंग कर देंगे। यहीं से हम कपड़े को कट करेंगे और हमारे पार्ट रेडी हो जाएंगे कट के। और अब इस वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा जो हमारे बेल्ट को पूरा करने में मदद करेगा और पहुँचे में भी काम आएगा। और अब हम सलवार को सीधा काट देंगे, सलवार को हटा लेंगे और पार्टों की कटिंग करेंगे। पार्ट की कटिंग कर ली है। सलवार की पार्ट की कटिंग हो गई है। और जो हमारे पार्ट में से कपड़ा बचा है उससे हम अपनी बेल्ट को पूरा करेंगे। कपड़े को फोल्ड करके रख देंगे। और अब ये पार्ट में से बचा हुआ कपड़ा है, इस पे बेल्ट को रखेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। और जो ये बाकी का कपड़ा है इसमें से हम अपने पहुँचे बना लेंगे सलवार के। इस तरह से इसे पूरा कर लेंगे और जितनी भी हमारी बेल्ट है 26-27 उतनी ही हम कटिंग करके अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये पहुँचे के लिए काम आएगा ये वाला कपड़ा। और अब हम कली की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को इस तरह से 2 भागों में फोल्ड कर लेंगे और इसमें से हम अपनी कली को निकालेंगे। यह बहुत ही आसान तरीका है सलवार सिलने का। और इस तरह से जहाँ से आसन है उसे एक काने पे रखेंगे और अपनी सलवार को रख देंगे। जिधर आसन है उस तरफ को हम एक काने पे रखना है इस तरह से, बिल्कुल सिलाई के ऊपर तक। एक काने पे हमें एक आसन को रखना है, दूसरे काने पे दूसरे आसन को रखना है। और इंच टेप से ऐसे रख लेंगे और इंच टेप से कली की लंबाई नाप लेंगे। कली की लंबाई कितनी है 2 इंची अंदर की तरफ टिक कर देंगे। ये 2 इंची इसलिए करते हैं क्योंकि ये आसन है हमारा और नीचे कली मुड़ने में भी ये काम आता है। इस तरह से रख लेंगे और कली की लंबाई को नाप लेंगे। कली हमारी 31 इंची है। मेरी यहाँ से वीडियो स्किप होगी तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। और फिर इस तरह से इस वाले काने पे बाहर की तरफ रखेंगे आसन को ऐसे। और अगर आपका कपड़ा फालतू है ना तो आप ऊपर से कपड़े को निकाल दोगे। मेरा कपड़ा बिल्कुल फिट है तो मैं इसलिए नहीं निकाल पाई। और यहाँ पे उल्ली तरफ हम इस आसन को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2 इंची अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और इस निशान को और इस निशान को आपस में हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कली कट के तैयार हो जाएगी। अगर आपके कपड़े की लेंथ ज़्यादा और सलवार छोटी है तो आप एक तरफ ऐसे ही कली रख के और कलियों की लंबाई नाप के आप निशान लगा सकते हो। फिर जो ऊपर का बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसे काट देंगे पहले दूसरी तरफ कली का ही ऐसे नाप लेके। और इस तरह से कली से ही हम आप इंच टेप से भी सीधे निशान लगा सकते हैं या कली को कली से रख के भी निशान लगा सकते हैं। और चौक से ड्रॉ कर देंगे
कलियों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी परफेक्ट कली की कटिंग हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इंच टेप से दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इंच टेप की सहायता से भी हम कटिंग कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिख के बताना। ये यूट्यूब पे पहली वीडियो है सलवार पे रख के सलवार की कटिंग करने की।